हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैबुलस स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज है 8 नवंबर 2020। तो हम लोग करेंगे डिस्कशन जो कल 4 सेमेस्टर के पेपर होने वाले दोनों पेपर, तो उसमें एक एक करके दोनों पेपर के सॉल्यूशंस करेंगे। मतलब हम लोग फास्ट रिवीजन करेंगे जो बहुविकल्पी क्वेश्चंस का है। तो आप अपना जल्दी से फास्ट रिवीजन कर सकते हैं इस वीडियो के तरीके से। तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। तो वीडियो को पहले सबसे ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको मैं जो इंपॉर्टेंट वीडियो हर सब्जेक्ट की दे सकूं और जो भी सॉल्यूशंस हो वो आपको प्रोवाइड कर सकूं। और लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज आइए हम लोग बहुविकल्पी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो राजन सीरीज में दे रखे हैं। तो आपका एक वीडियो में सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज हम आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन तथा संख्यापूर्ण संबंधों क्षमताओं के विकास के जो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्टली आपने ये चीज़ हल कर ली तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भाषा की जो इकाई क्या है। तो जो भाषा की इकाई होती है वो क्या होती है। तो भाषा की जो इकाई होगी वो ध्वनि होगी। तो जो साइज का है सही आंसर है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। तो अगर वर्णमाला में स्वरों की संख्या पूछा जाए तो कितनी हो जाएगी, तो 11 हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो हिंदी वर्णमाला में आपको व्यंजनों की संख्या बतानी है, तो हो जाएगी 33। व्यंजन 33 और स्वर हो जाएंगे 11। अगला क्वेश्चन है, वर्णों का निर्माण होता है। तो जो वर्ण होते हैं उसका निर्माण किससे होता है, स्वरों से और व्यंजनों से। तो दोनों से होगा, तो सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ग है। तो हिंदी वर्णमाला में जो वर्ग है वो 5 है। 5 वर्ग है, जिसमें आपने देखा ही होगा 5 वर्ग है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो अगर वर्णमाला में वर्ग पूछे जाए तो 5 वर्ग हो गए और प्रत्येक वर्ग में कितने 5 अक्षर होते हैं, ये भी याद रखिएगा। और टोटल कितने हो जाएंगे 25। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगला, हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से कितने स्वर होते हैं। तो मूल रूप से जो स्वर होते हैं वो कितने होंगे हिंदी वर्णमाला में, तो हो जाएंगे 7। अगर मूल रूप से पूछा जाएगा तो 7 हो जाएंगे। वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन क्या है। तो अंतस्थ व्यंजन कौन से कहलाते हैं, या, रा, ला, वा, जो कि अंतस्थ आता है बार बार एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णमाला में ऊष्म संख्या है। तो ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, श, 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 ह। तो कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ऊष्म व्यंजन कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ऊष्म व्यंजन तो 4 होंगे, सॉरी। तो ऊष्म व्यंजन जो हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो अंतस्थ व्यंजन कौन से, या, रा और ला और वा। तो कितनी हो जाएंगे, 4। तो इसकी भी संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो बा ऑप्शन सही है। वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से, तो अभी मैंने आपको बताया शा, श, श, हा। तो कहाँ पे, बा ऑप्शन में, ये भी सही हो जाएगा। और इसकी भी संख्या कौन सी है, कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, जो 2 वर्णों से मिलकर बने हुए। तो कौन से हो जाएंगे, शा, त्र, ज्ञ और श्रा। तो आ ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। हिंदी में लिंग है। तो हिंदी में अगर लिंग पूछे जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4 कितने होंगे। हिंदी में पूछा जाएगा तो 2 ही होते हैं। अगर संस्कृत में पूछा जाएगा तो 3 होगा, क्योंकि इसमें नपुंसक लिंग भी आ जाता है हिंदी में, लेकिन लिंग 2 ही होंगे। संस्कृत में लिंग कितने होते हैं, तो संस्कृत में जो लिंग होंगे वो कितने हो जाएंगे, तो संस्कृत में 3। ठीक है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। और हिंदी में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सा ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्रिया के भेद है। तो क्रिया के जो भेद होते हैं कितने होते हैं। तो क्रिया 2 प्रकार की होती है वैसे, मेन रूप से अकर्मक और सकर्मक। तो कितने भेद लगाएंगे, 2, अकर्मक और सकर्मक। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास कम मात्रा में निस्सारित होता है उन्हें क्या कहते हैं। जिसमें श्वास जो कम मात्रा में निस्सारित हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, आंसर करिए। तो कहेंगे उसे अल्प प्राण, जिसमें क्या होंगे, श्वास कम निस्सारित होगी। जिन व्यंजनों में श्वास अधिक मात्रा में निस्सारित होता है उससे क्या कहते हैं। तो जिसमें कम होगी वो अल्प प्राण और जिसमें ज्यादा होगी उसे महाप्राण। नेक्स्ट है, उत्तिष्ठ व्यंजन क्या है। तो उत्तिष्ठ व्यंजन हो जाएंगे दा और रा, जो होते हैं वो उत्तिष्ठ व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुग्रह का समानार्थी। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन दा और रा। अनुग्रह का समानार्थी शब्द क्या है। तो अनुग्रह का जो समानार्थी मतलब जिसका समान अर्थ हो, तो मतलब अनुकंपा हो जाएगा। आलोचना का समानार्थी
शब्द क्या है? तो आलोचना मतलब किसी की आलोचना, तो समीक्षा हो जाएगा। मनीषी का समानार्थी शब्द क्या है? तो मनीषी का जो समानार्थी शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ज्ञानी। बा ऑप्शन हो जाएगा। अतिवृष्टि का विलोम बताना है, तो अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा? आंसर कीजिए। तो उसका जो हो जाएगा अनावृष्टि, बिल्कुल सही। अमर का विलोम क्या हो जाएगा? तो अमर का नश्वर, बिल्कुल सही। अमर का क्या हो जाएगा? नश्वर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ संयुक्त व्यंजन है, तो संयुक्त व्यंजन कौन से हो जाएंगे? तो शा त्र ज्ञा जो हो जाएंगे संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे, बिल्कुल सही। संयुक्त व्यंजन शा जो है वो बनता है, किससे बनता है? तो किससे बनेगा? का और शा से, तो आ ऑप्शन सही है। ता और रा को मिलने से बनता है, तो क्या बनता है? त्रा। तो याद रखिएगा लास्ट में हलंत जरूर लगाना है, तो इससे क्या हो जाएगा? तो बनेगा क्या? त्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा फंदा अंत में है, तो इसका मतलब क्या होगा? तो आंसर कीजिए। तो जो उसका हो जाएगा अंत में ये अनुस्वार हो जाएगा। कई वाक्यों का समूह क्या कहलाता है? तो अनुच्छेद कहलाता है। सबसे प्राचीन भाषा कौन सी? तो हमारी सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो क्या लिखा हुआ? तुम मुझसे नाराज हो, तुम हमसे नाराज हो, तुम मुझ पे नाराज हो, तुम मुझ पर नाराज हो, तो तुम मुझ पर नाराज होगा, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। निम्न वाक्य का चयन करना है, शुद्ध वाक्य बताना है, तो इसमें कौन सा जगह? तुम चलो मेरे को आता है, तुम चलो मैं आता हूँ, तुम चलो हम आते, तुम चलो मैं आया रहा, तो जो इसका हो जाएगा बा ऑप्शन, तुम चलो मैं आता हूँ। शुद्ध वाक्य बताना है इसमें भी, तो राजन की आदत बड़ी खराब है, तो ये बा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उसमें आपको सही वाक्य चयन करने हैं। अगला है, कृषि ग्रह पृथ्वी के पहले वर्ण को कौन सा स्वर मात्रा के रूप में लगा है? तो कौन सा जो मात्रा के रूप में लगा है वो आपको बताना है। तो कौन सा लगा हुआ है ना सब में? तो री हो जाएगा। आत्म उत्सर्ग बनाने से बनेगा, तो क्या बनेगा? आत्म उत्सर्ग बनाने से क्या बनेगा? आत्मसम्मान, और दोनों ही बनेंगे, तो आ ऑप्शन सही है। भी क्या है? तो भी एक निपात है, जिसमें हमें देखिए किसी चीज को हम बोलते हैं तो तुम भी, तो मतलब इसमें प्रेशर बहुत दिया जाता है, बहुत मतलब फोर्स किया जाता है, तो निपात वर्ड कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विद्यालय में संधि है, तो विद्यालय जिसमें आपको बड़ा बड़ी बड़ाओं की मात्रा लिखी दिखाई दे वो सब दीर्घ संधि होती है, तो बहुत दीर्घ संधि विद्या प्लस आलय। पठन किस धातु से संबंधित है? तो पठन पठ धातु से हो जाएगी। क्रिया के आधार पर पठन कितने प्रकार के होते हैं? तो क्रिया के आधार पे आपको बताना है पठन कितने होते हैं। तो क्रिया के आधार पे जो पठन होंगे दो प्रकार के होंगे। कौन से? ससुर पठन और मौन पठन। तो देखिए दूसरे क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है, क्रिया के आधार पर पठन, तो मौखिक भी कहते हैं ससुर पठन को, जिसमें तेज तेज बोल के पढ़ते हैं, और मौन पठन जिसमें मन में ही पढ़ते हैं। तो दो पठन हो जाएंगे दोनों ही, तो उसका सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें हो जाएगा दो होते हैं। किसका कथन है? पठन लेखन द्वारा उद्दिष्ट सुलिखित सुवर्णित प्रतीकों को किसी के अनुभव की विधि से उसको संबंधित करके सार्थकता देने वाली प्रक्रिया। तो ये किसका कथन है? तो कथन आ जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये डिसेंट जी का है, तो ध्यान रखिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर कितने हैं? तो वर्णमाला में कितने? 26 आंसर है, और वॉवल किसे? ए ई आई ओ यू, तो 5 है। तो कितने वॉवल्स है? 5 है, जिसे स्वर कहते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में व्यंजन कितने? तो वॉवल निकाल दीजिए, कितने व्यंजन हो जाएंगे? तो 21 हो जाएंगे। 26 है टोटल, तो 5 निकल जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 21। अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर कितने? तो अभी मैंने आपको बताया ए ई आई ओ यू। निम्न में से हंस पद क्या है? तो हंस पद जब हमारा कुछ छूट जाता है तो हम उसको क्या ऐसे बना के जो ऊपर लिख देते हैं, तो ये हंस पद कहलाता है। तो बा ऑप्शन है। निम्नलिखित में से उद्धरण चिन्ह कौन सा है? तो उद्धरण चिन्ह कौन सा हो जाएगा निम्नलिखित में से? जो कॉमा इन्वर्टर करके लगाते हैं, तो ये उद्धरण चिन्ह हो जाएगा, तो आ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है शक्ति भक्ति ज्ञान विज्ञान अरम 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 मगन जब निम्न में से किसे प्रकाशित करते हैं? तो जो एक जैसी आवाज दे, तो एक से तुकांत, जिसमें बड़ा आ की मात्रा आ रही, सब में आ रहा है, तो तुकांत हो जाएगा, तुकांत शब्द हो जाएंगे। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? तो मैंने कहा था 5 वर्ग होते हैं, 5 वर्ग में 5 होते, तो कितने? 25 हो जाएंगे, तो टोटल 25 हो जाएंगे। निम्न में से स्पर्श व्यंजन कौन से है? तो स्पर्श व्यंजन कौन से हो जाएंगे? इसमें का और खा हो जाएंगे। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो श त्र ज्ञ श्र, तो कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। व्यंजन कौन से? श त्र श्रा हो जाएगा। संयुक्त श्रा जो बनता है वो किससे बनता है? तो श्रा किससे बनेगा? शा और रा से, तो आ ऑप्शन सही है, जिसमें नीचे रा जरूर लगाओ हलंत में। हिंदी वर्णमाला में आयोग वाह कौन से है? तो आ और अंग आहा हो जाएगा। द्विगुण व्यंजन कौन से है? तो द्विगुण व्यंजन वही होते हैं जो उत्तीर्ण व्यंजन होते हैं, तो डा और डा हो जाएगा।
निम्नलिखित में से घोष वर्ण है, तो घोष वर्ण बताना है आपको कौन सा हो जाएगा, तो घोष वर्ण हो जाएगा इसमें माँ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, माँ हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अघोष वर्ण है, तो अघोष हो जाएगा, सा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषाई कौशल का सही क्रम है, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। सुबोपाली मतलब सात से सुबह से बोलना, फिर पास से पढ़ना, फिर लिखना। तो सुबोपाली से आप जान सकते हैं पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। तो भाषाई कौशल का प्रथम चरण क्या हो जाएगा, सुनना हो जाएगा। यही क्रम है, सुबोपाली से आप याद रख सकते हैं और पहला सुनना हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है वह कौन सी भाषा है जिसमें शिक्षण करने से बालक आसानी से सीखता है, तो किसमें सीखेगा, मातृभाषा में, जिससे जो उसकी मदर टंग होगी उससे जो शिक्षण करेगा तो बालक उसको आसानी से समझ पाएगा। मातृभाषा है तो हमारी मातृभाषा हिंदी है। बालकों की प्रथम पाठशाला होती है तो उसका परिवार उसकी माँ होती है, तो सा ऑप्शन हो जाएगा। हिंदी का संबंध किस लिपि से है, तो देवनागरी, ब्राह्मी या दोनों, तो दोनों से हो जाएगा। सॉरी, हिंदी का संबंध लिपि पूछी गई तो देवनागरी से हो जाएगा। आ हिंदी शिक्षक जब शिक्षण कार्य करता है तो उसे कराना चाहिए, तो शिक्षण का कार्य कर रहा हो तो उसे ससुर वाचन कराना चाहिए, जो बोल बोल के कराया जाता है। मौन वाचन तो मन में ही करवाएगा तो कैसे शिक्षण किया जाएगा। पद शिक्षण में आवश्यक है, जब पद पढ़ा रहे तो किसमें ससुर वाचन ही आवश्यक है, क्योंकि इसको बोल के कराया जाएगा। लिखा हुआ प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए शिक्षण के लिए कौन सा वाचन आवश्यक है। अगर बच्चा प्राथमिक स्तर पे है तो उसके लिए ससुर वाचन अच्छा होगा। अगर वो माध्यमिक स्तर पे है तो जब तक वो बड़ा हो जाएगा तो मौन वाचन ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसका टाइम वेस्ट कम होगा। ससुर वाचन से उसका टाइम भी ज़्यादा लगेगा, और जब वो बड़ा हो जाता है तो उसके लिए मौन वाचन अच्छा होगा। गद्य पाठों का शिक्षण मुख्य रूप से किस वाचन द्वारा होना चाहिए। अगर गद्य का है तो उसका जो वाचन होना चाहिए किससे होना चाहिए, मौन वाचन होना चाहिए। मौखिक अभिव्यक्ति में कौन सी विधि उचित नहीं है, तो मौखिक जो अभिव्यक्ति होती है उसमें कौन सी उचित नहीं है, तो मौन वाचन उचित नहीं, क्योंकि मौन वाचन मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा थोड़ी ना होगा, तो ये नहीं होगा। मौखिक आत्म प्रकाशन का आधार नहीं है, तो मौखिक जो आत्म प्रकाशन का आधार कौन सा नहीं होगा। और हिंदी किस लिपि से संबंधित है, दोनों आंसर करिए आप फटाफट से। तो इसका क्या हो जाएगा, मौन वाचन आत्म प्रकाश का आधार नहीं है। हिंदी किस लिपि से, जो भी मैंने आपको बताया देवनागरी से। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद है। तो ये क्वेश्चंस बार बार बहुत पूछे जाते हैं, तो अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए तो आपके जो 15 नंबर है वो कहीं नहीं जाएंगे। और आपके अति लघुत्तरी में भी ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको बहुत अच्छे से देख लीजिए। लास्ट टाइम पे आपको बहुत अच्छी तैयारी देगा, तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते। अगला क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से कितने वर्ण। देखिए बीटीसी में क्वेश्चन आया हुआ है, बीटीसी 2016 का है, तो कितने होते हैं, 52 होते हैं। ढा किस वर्ण का है, तो ढा किस वर्ण का है, तो ढा जो हो जाएगा टा का, टा ठा ठा ढा, तो किसका हो जाएगा, 52 का। देखिए सब बीटीसी में क्वेश्चंस आए हुए हैं। 13 संख्या क्या होगी, 13 संख्या जो हो जाएगी विषम हो जाएगी। अवरोही क्रम मतलब अवरोही क्रम क्या होगा, बड़े से छोटा मतलब छोटे की तरफ। 11 9 7 5 2। भाग की संक्रियाएं होती हैं, तो भाग में भाज भी होता है, भाजक भी होता है, भागफल भी होता है, तो उपयुक्त सभी, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा शिक्षण के पक्ष हैं, तो भाषा शिक्षण के दोनों ही पक्ष हो जाएंगे, पठन और लेखन और व्याकरण, तो तीनों ही हो जाएंगे। जब दो हैं तो तीनों ही आंसर हो जाएगा। अगला है भाषिक अज्ञानता संबंधी समस्या है, तो भाषिक अज्ञानता संबंधी समस्या है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। लिपि संबंधी अज्ञानता भी, व्याकरण का पर्याप्त ज्ञान भी, सही विराम चिन्हों के प्रयोग का अभाव भी। 99 में दहाई क्या है, तो दहाई कैसे, पहले इकाई होती है फिर दहाई होती है। पहले एक सेकेंड, पहले इकाई फिर दहाई, ऐसे ही तो बोलते हैं। तो इकाई 99 में ये क्या, ये इकाई दहाई हो जाएगी, तो 9 दहाई हो जाएगी, तो ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन सब बीटीसी में आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। हिंदी में स्वर कितने हैं, तो हिंदी में स्वर कितने, 11 हो जाएंगे। मनुष्य के उच्चारण उपयोगी अवयव है, तो उच्चारण उपयोगी क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। काकल, कंठ और दंत तीनों ही हो जाएंगे, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे, उसमें 11 हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, तो किस चीज का अध्ययन किया जाता है ध्वनि विज्ञान में। देखिए आया हुआ बीटीसी में, तो मानव के मुख से निकली ध्वनि का। ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर होते हैं, तो ओष्ठ आकृति पे जो आधार पे स्वर होंगे वो वृत्ताकार भी होंगे। और वृत्ताकार पे देखिए इंपॉर्टेंट है, अलग क्वेश्चन आया है जो बीटीसी 2016 में पूछा गया है। व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से बांटा गया है, तो उच्चारण की दृष्टि से कितने में भागों में बांटा गया है, तो व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है।
तो कहता है यह होती है तो इस स्वर संतंत्री से कंपन से श्वास की मात्रा से जीवा तथा अन्य अवयव द्वारा, तो उपयुक्त सभी तीनों के द्वारा। निम्नलिखित में दंत व्यंजन है तो दंत कौन से हो जाएंगे, ता था दा धा ना, तो ना जो हो जाएगा दंत व्यंजन हो जाएंगे। जो ता वर्ग वाले होते हैं वो सब दंत व्यंजन होते हैं, याद रखिएगा। आश्चर्य, शोक, उत्साह इत्यादि व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो विस्मयादि बोधक किया जाता है। किसके उच्चारण में निचला होठ ऊपरी होठों को स्पर्श करता है, तो बिल्कुल बात जो है उससे निचला होठ क्या होता है, ऊपरी होठों को स्पर्श करता है। 2017 में आया है वो क्वेश्चन है। वाक्य में जब बहुत ही कम ठहरना हो तो वो कहलाता है, तो कम ठहरने के लिए अल्प विराम का प्रयोग होता है। 4, 3, 2, 8 में दहाई वाली संख्या है तो इकाई दहाई, तो 2 जो हो जाएगी दहाई हो जाएगी। जब को घटते हुए क्रम में लिखा जाता है तो उसे अवरोही क्रम कहते हैं, बिल्कुल सही। सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, संख्या में वृद्धि करना, बढ़ाना अथवा योग करना क्या कहलाता है, तो मूल संख्या में जोड़ कहलाएगा। किसी भी संख्या के मान होते हैं तो किसी भी संख्या के 2 3 अंकों की सबसे पहली संख्या कौन सी होगी, तो 100 हो जाएगी 3 अंकों की सबसे पहली संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों को गतिविधियां करनी पड़ती है, कथन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है जो मारिया मानसेरी जी का है, तो श्रीमती मानसेरी जी इसमें सही हो जाएगा। जिनका उच्चारण कंठ के स्पर्श से होता है, कंठ से कौन से, का वर्ग वाले बोले जाते हैं, क ख ग ह, और जो हा भी होता है वो भी कंठ से बोला जाता है। ज्ञान अर्जन और ज्ञान वृद्धि का साधन है तो क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा स्वानुभव, विचार विनिमय तथा दूसरों से शिक्षा ग्रहण, स्वाध्याय तथा पठन अभ्यास, तो उपयुक्त सभी, बिल्कुल सही। विराम संबंधी समस्या का मुख्य कारण है तो क्या हो जाएगा, विराम संबंधी समस्या का मुख्य कारण, तो ये भी विराम चिन्हों का ज्ञान ना होना, आत्मविश्वास का अभाव, आबाद दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा, विराम चिन्हों का ज्ञान ना होना, बिल्कुल विराम संबंधी पूछा गया है ना। विवृत स्वर कौन से, तो विवृत स्वर कौन से होंगे, और हो जाएंगे। आनंद का पर्यायवाची क्या है, मोद, प्रमोद, सुख, तो तीनों ही है, उपयुक्त सभी। देखिए सारे क्वेश्चंस बीडीसी में आए हुए हैं। निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, या नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर है तो दीर्घ स्वर कौन सा हो जाएगा, बड़ा, जो दी इसमें बड़े की मात्रा आती है। नवग्रह में समास हो जाएगा, 9 ग्रहों का समूह, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया उर्वशी के रचनाकार तो रामधारी सिंह दिनकर जी है। चिंतामणि किसने लिखी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। गोदान के रचनाकार प्रेमचंद। देश विदेश में समास है तो द्वंद्व समास, जिसमें आप देख लीजिएगा ऐसे लगाओ तो द्वंद्व हो जाएगा। इसका स्थायी भाव है तो शोक हो जाएगा। नेक्स्ट है तद्भव है तो तद्भव क्या हो जाएगा, अंधेरा जो हो जाएगा तद्भव हो जाएगा। समानार्थी शब्द क्या है, तो आज्ञा मतलब अनुमति लेना, समान अर्थ अनुमति हो गए। 9, 2, 11 होना, भाग जाना। ऊंची दुकान, फीके पकवान मतलब बाहर आडंबरा, बाहरी दिखावा। वायु का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, हवा, अनिल, पवन, सभी हो जाएंगे। तरनी पर्यायवाची है तो तरनी नौका का हो जाएगा, तरनी जो हो जाएगा नदी का, ध्यान रखिएगा तरनी जो होगा नौका का, तरनी जो होगा नदी का। नेक्स्ट है भित्ति का पर्यायवाची किसका है, तो भित्ति जो है पर्यायवाची हो जाएगा दीवार का, जो भित्ति माने होता है दीवार होता है। और भीति का क्या हो जाएगा, डर। तालाब जो हो जाएगा तड़ाक, जलाशय, पुष्कर, सभी हो जाएगा। जागरण का विलोम क्या, तो जागरण का निंदा बहुत बार पूछा गया है तो याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। तिमिर का ज्योति हो जाएगा, जो बहुत कठिनाई से प्राप्त हो, दुर्लभ हो जाएगा। अनुचित बात के लिए आग्रह कहलाता है, क्या कहलाता है, बिल्कुल अनुचित बात के लिए आग्रह, दुराग्रह। पंचवटी में कौन सा समास है, तो 5 वटों का समूह, तो उसमें देखिए गिनती आ रही तो द्विगु समास है। नायक, जिसमें आय ये आ जाए, आय आ जाए तो ये अयादी संधि हो जाएगी। पावक, आव आ रहा है तो ये भी कौन सी हो जाएगी, अयादी संधि हो जाएगी। यद्यपि, यदि प्लस अपी हो जाएगा, तथे, तथा प्लस एव हो जाएगा तो ये वृद्धि संधि हो जाएगी। 2 मात्राएं आ रही। देखिए 18 में क्वेश्चंस आए थे, शब्दों की विशेषताएं हैं तो शब्दों के मेल में वाक्य बनता है, शब्दों के प्रयोग किए गए शब्द कहलाते हैं, शब्दों के बिना भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। दी गई संख्या को अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम में लिखना है तो 7, 8, 6, 78, 64, फिर 78, 54, 78, 46 और 78, तो ऑप्शन सही है। संख्या को 5 को 0 से गुणा करने पर गुणनफल प्राप्त होगा, तो जब किसी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो गुणनफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 0 को किसी संख्या
संख्या में भाग देने पे भागफल आता है तो शून्य आएगा। अगर शून्य को किसी से भाग दिया जाएगा तो शून्य आता है। पुस्तक प्रेस कारखाने में पिछले वर्ष इतनी तथा वर्तमान वर्ष में 46,759 पुस्तकें छपकर तैयार हुई। कुल कितनी हुई? तो क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ने पे कितना आएगा? 86,538 आ जाएगा। एक सैकड़े में कितनी धाइयाँ होती? तो एक सैकड़े में अगर पूछा जाएगा तो कितनी धाई होंगी? 0 1। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहेंगे। आ ई री स्वर जो है, स्वर का प्रकार कौन सा है? तो आई जो उनका स्वर हस्त स्वर हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए बड़े की मात्रा नहीं है। एक विराम चिन्ह जो ये होता है इसे क्या कहते हैं? तो उसको पूर्ण विराम कहते हैं। अतिवृष्टि का विलोम देखिए दोबारा आया है, मैंने आपको भी पढ़ाया अनावृष्टि। तो क्वेश्चन रिपीट होते बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन बीटीसी में पूछे गए। यार अलावा कौन सा? अंतस्थ देखिए गणित की मूल संख्याएं क्या है? जोड़ घटाना भाग। संख्या 8 5 3 0 में सैकड़ा वाली संख्या कौन सी? तो सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, तो 5 हो जाएगी। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो कौन सी हो जाएगी? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 99। पठन कितने प्रकार के? 2 अभी बताया, मौन और वो हो जाएंगे, मौन हो जाएगा और ससुर वाचन हो जाएगा। भा वर्ण किस वर्ग में आता? तो पा वर्ग में आता, तो सा ऑप्शन सही है इसका, बा ऑप्शन। निम्न संख्या को अवरोही फिर घटते हुए क्रम में लिखना, तो 20 15 10 5 2 बिल्कुल सही, जो आ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसी संख्या में शून्य से गुणा करने पर देखिए फिर शून्य, देखिए सारे क्वेश्चन बीटीसी में वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। सम्मान शब्द उदाहरण द्वितीय व्यंजन का देखिए, जब जिसमें एक मतलब जो समान वर्ण हो और उसका आधा वर्ण तुरंत यूज हुआ हो, जैसे बिल्ली हो गया तो ला आधा है और ला पूरा, तो ये क्या हो जाएंगे? द्वितीय व्यंजन कहलाते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला तरंग शब्द जो है पर्यायवाची है किसका? घोड़े का। तो फ्रेंड देखिए उन्होंने बहुविकल्पी क्वेश्चंस कर लिए। अगली वीडियो में हम अति लघुत्तरी करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत है, इसलिए कल के लिए आपके पेपर के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही पेपर होगा मैं सोल्यूशन भी आपका डाल दूंगी, तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों में। चैनल को लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।